हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास है और दूसरी ही क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का त्रिकोणमितीय परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो एक कोटेशन बहुत ही फेमस है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है। और इस बात को केवल पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए या फिर ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कोटेशन क्या है कि देयर इज परहैप्स नथिंग which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. There is perhaps कि शायद ही ऐसा कोई हो जो कि मैथमेटिक्स के मिडिल में बैठने का काम कर सकती है। अगर कोई ऐसा कर सकती है ना, तो वो क्या है? आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज की क्लास में अपने को यही सीखना है। ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आज आपको सीखनी है वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति भाई जनरली क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। क्या है? त्रिकोणमिति एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंतर्गत आप त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की गणित की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुजों की भुजाओं तथा उनके कोणों के बीच संबंधों को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं कि जनरली जो समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके न्यून कोणों के बीच संबंध बताने वाले अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के रूप में जाने जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चलनी है। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये जो अनुपात हैं इनको आपको कायदे से समझाया जाए। ठीक है। तो अगली स्लाइड पे हमको पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उनकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके न्यून कोणों के बीच ऐसे रेशियोज जो रिलेशन बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। तो इसके पहले अपने को समझना पड़ेगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहला काम हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में अगर इसका नाम दें हम, तो मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी है। क्या है? ए बी सी है, जिसमें एंगल बी आपका क्या है? समकोण है। ठीक है। अगर एंगल बी समकोण है तो ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों एंगल होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे बताइए? न्यून कोण होंगे। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा। क्या ले लिया? थीटा। थीटा जनरली क्या है कि कोण को रिप्रेजेंट करने का एक रूप है। ठीक है। मतलब इसका केवल एक नाम है कि इस एंगल का नाम थीटा है। थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 0 से 90 के बीच, क्योंकि हम न्यून कोण कह रहे हैं और न्यून कोण की डिफिनेशन आप प्रीवियस क्लासेस 9th में पढ़े होंगे कि कोई ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है वो क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण कहलाता है। तो सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज में भाई 3 राशियां होती हैं। ठीक है। 3 राशियां मतलब भुजाओं के 3 नाम होते हैं। पहला आप कहेंगे लंब। पहला नाम क्या है? लंब। दूसरा नाम कहेंगे आप कर्ण। और तीसरा नाम आप कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। ठीक है। तो लंब को इंग्लिश में बोलता हूं परपेंडिकुलर। क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। कर्ण को आप बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और आधार को आप इंग्लिश में बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है।
तो अब बात आती है कि भाई लंब क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको सीखना है। अगर आपने किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब पकड़ना सीख लिया, कर्ण पकड़ना सीख लिया और आधार पकड़ना सीख लिया, तो भाई एक बात तय मानिए कि आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा लंब क्या है, तो आप कहेंगे कि लंब उस न्यून कोण के सामने की भुजा होगी जिसकी बात की जाएगी। जैसे यहाँ इस वाले पर्टिकुलर फिगर में अगर हम बात करें तो थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए लंब क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा के सामने वाली भुजा। और थीटा के सामने वाली भुजा है क्या आपकी ए बी, तो ये हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा बताइए, लंब। तो मैंने क्या कहा, लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। फिर कर्ण क्या होगा, तो कर्ण ध्यान दीजिएगा, कर्ण जो होगा वो आपका समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो समकोण आपका एंगल बी समकोण है ना, क्योंकि हमने कहा था कि एबीसी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए सी कर्ण हो गया। और बाकी बची हुई भुजा जिस पर थीटा आपका टिका हुआ है, यानी थीटा से सटी हुई भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और थीटा से सटी हुई भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो यहाँ पर जनरली हमने क्या कहा है, हमने माना है कि कोई एक त्रिभुज है जो कि कैसा है, समकोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हमने क्या कहा कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, तथा तथा एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा एक न्यून कोण है। कैसा है, एक न्यून कोण, एक न्यून कोण है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको लंब, कर्ण और आधार बताना सीख गए हैं, जान गए हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, लंब क्या होता है, तो आप कहेंगे थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। कर्ण क्या होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और आधार क्या होता है भाई, थीटा से सटी हुई भुजा, थीटा से सटी हुई भुजा आपकी आधार कहलाएगी। लेकिन मन में एक डाउट आएगा, थीटा से तो दो भुजाएं सटी हैं, एक तो बीसी और दूसरा एसी। तो ध्यान दीजिए, एसी आपका समकोण के सामने है और समकोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण होगी, ना कि आधार। तो थीटा से सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, इस स्लाइड को अभी डिलीट करते हैं, क्योंकि अपने आपको यहाँ पर ना त्रिकोणमिति अनुपात सीखना है और उनकी भुजाओं के साथ क्या रिलेशन होता है, ये बात अपने को सीखनी है। ठीक है, तो डिलीट ना करके इसी पे समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चीज़ें अभी अपने काम में आनी है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहले त्रिकोणमिति को हमने कहा था कितना, साइन थीटा। दूसरे को हमने कहा कॉस थीटा। और तीसरे को हमने कहा टैन थीटा। क्या कहा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। चौथे को के बारे में हम पढ़ेंगे, चौथे को थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा क्योंकि स्पेस चाहिए अपने को, चौथे को हम कह देंगे क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। पांचवा जो होगा अपना क्या होगा, सेक थीटा। और छठा होगा अपना, छठा होगा कॉसेक थीटा। ये मतलब जिस क्रम में लिखा जा रहा है भाई, आपको उसी क्रम में याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसी को हम क्या करते हैं, ये जो फिगर है इसी को यहाँ से अरेंज करते हैं, क्योंकि अपने को थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई। ठीक है, ये क्या किया है, इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, फिगर को, या थोड़ा सा ठीक ही है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। पांचवा आपका हो जाएगा सेक थीटा और छठा आपका हो जाएगा
कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही मुख्यतः 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के। तो इनका ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा हमेशा होता है लंब बटे कर्ण का रेशियो। क्या कहलाएगा? लंब बटे कर्ण का रेशियो क्या कहलाएगा? साइन थीटा। ऐसे ही अगर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा हमेशा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और अगर tan की बात करूं तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और नेक्स्ट की अगर बात करूं cot थीटा, तो cot थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। sec थीटा की बात करूं तो sec थीटा होता है आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और cosec थीटा जो होता है आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ना आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रेशियोज आपको जितने कायदे से याद रहेंगे, ठीक है, और इनको ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, इनको इतनी बार आपको आप पढ़िए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है, इनको इसी क्रम में आपको याद भी करना है। यानी पहला आप साइन बोलेंगे, दूसरा कॉस बोलेंगे, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, चौथा छठा कॉसेक। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर फिगर के लिए मैं बात करूं तो साइन थीटा को अगर डिफाइन करना हो तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और अपने को चाहिए क्या साइन थीटा में? लंब ही चाहिए, तो ए बी। लंब कितना है? ए बी है। और कर्ण कितना है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है ना, अभी बताया था। तो ये कितना हो जाना है आपका? ए सी। और ऐसे ही अगर आधार की बात किया जाए तो आधार कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना भाई आपका? आधार है बीसी, आधार कितना? बीसी। और कर्ण क्या है? देखिए फिगर में कर्ण क्या है? एसी है। ऐसे ही tan ऑफ थीटा की बात करूं तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ए बी आपकी होगी लंब। और आधार थीटा से सटी हुई भुजा यानी बीसी। ठीक है, और वैसे ही अगर कॉट थीटा की बात की जाए तो कॉट ऑफ थीटा कितना होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा बताइए आपका? आधार हो जाएगा बीसी। और थीटा के लिए लंब क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा यानी ए बी। ठीक है, और कर्ण की अगर मैं बात करूं सेक ऑफ थीटा, तो सेक ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी ए सी। और आधार की अगर मैं बात करूं तो आधार हो जाना है कितना? आधार हो जाना है कितना? बी सी। और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका समकोण के सामने की भुजा ए सी, और लंब थीटा के सामने वाली भुजा ए बी। अच्छा, ये ना कुछ आप अपनी आदत बना लीजिए कि जैसे आप लंब बोलिए तो लंब बोलिए, तो लंब के बाद आप बोलिए थीटा के सामने वाली भुजा, अल्फा के सामने वाली भुजा, बीटा के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो इससे आपके जो एक्यूरेसी होगी ना वो बहुत ही बेस्ट होगी, मतलब कभी भी चीजें आपकी गलत नहीं होनी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उनकी भुजाओं के बीच संबंध, अगर न्यून कोण कोई थीटा है के लिए हमने कहा कि साइन थीटा का मान हमेशा लंब बटे कर्ण के बराबर होगा, कॉस थीटा का मान हमेशा आधार बटे कर्ण के बराबर होगा, और टैन थीटा का मान हमेशा लंब बटे आधार के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही कॉट थीटा आधार बटे लंब होगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होगा, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होगा। देखिए आप कहेंगे कि आप यहाँ 3 के बाद 4 ऊपर से नहीं स्टार्ट किया, ऐसा क्यों? क्योंकि tan थीटा आप ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर कितना? लंब बटे आधार। और cot थीटा बराबर ध्यान से देखिए आधार बटे लंब, यानी उल्टा लिखा गया ना। यहाँ लंब बटे आधार है, यहाँ आधार बटे लंब है, यानी जो है tan जो होता है cot का उल्टा होता है और cot का उल्टा
tan होता है। वैसे ही देखिए cos ऑफ थीटा दिया है कितना, आधार बटे कर्ण, वैसे ही sec ऑफ थीटा कर्ण बटे आधार। कहने का मतलब cos थीटा उल्टा होता है किसका, sec का, और sec उल्टा होता है किसका, cos का। वैसे ही देखिए sin ऑफ थीटा दिया गया है लंब बटे कर्ण, और cosec थीटा कितना दिया गया है, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा cosec और cosec का उल्टा साइन। ये बात आप लिखना चाहें तो आगे नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर 1 बाई, या फिर मैं कह सकता हूँ सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, क्या कह सकता हूँ बताइए, 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा, या फिर कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि tan थीटा की अगर मैं बात करूं, tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ऐसे ही कॉट ऑफ थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पर आप स्टार बना लीजिए, और स्टार मैं इसलिए नहीं बनवा रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार इसलिए भी है कि अभी जब आप प्रश्नावली करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे ना, तो ये दोनों फार्मूले भाई आपके लिए बहुत ही यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने लिखा क्या है कि साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कॉसेक, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी 1 बाई कॉसेक के बराबर होगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही टैन थीटा 1 बाई कॉट के बराबर, और कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा के बराबर। और टैन थीटा का जो रेशियो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, और वैसे ही कॉट को आप कॉस बाई साइन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, अगर आपको याद हैं तो आगे की सारी सवालों पे ना आपको कोई भी समस्या नहीं आनी है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज जो आप पढ़ रहे हैं वो है साइन थीटा का रेशियो आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा का रेशियो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही टैन आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टैन और सेक और कॉसेक। मान लीजिए कि जैसे आपको याद भी करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको याद करने में समस्या आ रही है, तो ये एक जनरल थीम है जिसको याद कर सकते हैं आप। लेकिन मेरी मानिएगा तो आप डायरेक्टली, मतलब कोई आपसे पूछे साइन थीटा तो आप बोलिए लंब बटा कर्ण, कोई आपसे पूछे कॉस थीटा तो आप बोलिए आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो किसी ट्रिक पर मत जाइए, लेकिन फिलहाल याद करने की जो एक ट्रिक है आप इसको याद कर लीजिए। आप कह सकते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो लाल में जो यल है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, लंब को। जो ए है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आधार को। और जो के है ये रिप्रेजेंट करेगा आपको किसको, कर्ण को, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था कि आपको लाइन टू लाइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना वो याद होने चाहिए। लाइन टू लाइन बोले तो क्रम से, तो पहला क्रम किसका आता है, साइन का आता है, दूसरा आता है कॉस का, तीसरा आता है टैन का, ठीक है। तो जैसे आप साइन थीटा कहेंगे तो साइन थीटा जो आएगा वो क्या जाएगा बताइए, लंब बटे कर्ण, क्या जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बन जाएगा आपका कितना, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और फिर आप यहीं से चलिए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और फिर एट लास्ट आपका आता है क्या, कॉसेक ऑफ थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा नीचे से ऊपर जाऊंगा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। और आगे की स्लाइड पे भाई इन चीज़ों का यूज करके कैसे अपने को इन सारी सवालों को लगाना है, इससे पहले फिर से बैक जाते हैं और एक प्रमेय जो कि क्लास 8th में हम लोगों ने सीखी है, ठीक है, और बहुत ही फेमस प्रमेय है, ठीक है, और उस प्रमेय को आपको मैं एक बार रिवाइज करा रहा, ठीक है। और प्रमेय क्या थी कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उस समकोण त्रिभुज का नाम अगर मैं रख देता हूँ ए बी सी, क्या रख देता हूँ, ए बी सी, और ये एंगल बी अगर मान लेता हूँ कि ये समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, ये न्यून कोण होंगे। मान लेता हूं कि एंगल सी जो है वो अपना थीटा है, ठीक है। तो थीटा से बहुत परेशान नहीं होना भाई, थीटा के लिए मैं फिर से बता दूं कि थीटा केवल एंगल सी का नाम है, ठीक है, जो 0 to 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो थीटा से बहुत परेशान नहीं हो, थीटा क्या है, कोण का नाम है, एंगल सी का नाम है, ठीक है। चलिए, तो अगर थीटा के लिए मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में अपने को पढ़ना क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में अपने को पढ़ना है, क्या कहती है इसके बारे में बाद में जानते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने सीखा था, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, तो थीटा के सामने अभी करंट टाइम पर अपने पास क्या है, ए बी है। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए ना, ए बी क्या होगी बताइए, लंब होगी, ए बी क्या होगी, लंब होगी। समकोण के सामने की भुजा को मैंने कहा था कर्ण होगी, क्या होगी, तो यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा से सटी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी। थीटा से सटी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी। अगर आधार पकड़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए लंब और कर्ण आप निकाल लीजिए पहले, और त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं आपने लंब और कर्ण पकड़ लिया तो तीसरी भुजा जो बचेगी वही क्या होगी, आधार होगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज का के कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर अगर हम इसको नाम से लिख दें इस त्रिभुज के लिए, तो कर्ण है अपना ए सी, यानी ए सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आधार बी सी स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर के, और ए बी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि अगर अपने को ए सी चाहिए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ से ये भी देखिए कि अगर आपको कर्ण निकालना होगा तो आप आधार को और लंब को का स्क्वायर करेंगे और इनका योग निकाल लेंगे, और फिर इन योग का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको कर्ण पता चल जाना है। वैसे ही ध्यान से समझिए कि अगर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ऐसा है, तो मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि आधार का स्क्वायर क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर भाई होगा लंब का स्क्वायर को हटा दीजिए, यानी साइड चेंज कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। और वैसे ही अगर अपने से क्या पूछा जाए, लंब का स्क्वायर पूछा जाए, तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? आधार का स्क्वायर। यानी जब आधार पूछा जाए तो कर्ण में से लंब के स्क्वायर को घटाना होगा, और जब लंब पूछा जाए तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना होगा। कहने का मतलब इसी से ही ये क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं, साइड चेंज करके बनाए गए हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय आपको आनी चाहिए। यूज कैसे करेंगे समझ लीजिए। इनका यूज तब होता है जब आपको किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा अननोन हो, ना ज्ञात हो। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस की थ्योरम का। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल को केवल आप सुनिए क्योंकि लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, क्या है? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, और ए बी सी में मान लीजिए कि आपको AC भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। और AB भुजा, BC भुजा आपको दी गई है कितना? 4 सेंटीमीटर। और कहा जाए इस समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं, या AB भुजा एक नहीं पता है, AB भुजा ज्ञात कीजिए। तब आप यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। अगर ये वाला न्यून कोण मैं थीटा लेता हूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो देखिए, कुछ चीजें ना आप खुद से ऑब्जर्व करिए, और मैथमेटिक्स यही है भाई कि जब तक आप खुद से चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये क्रिटिकल लगना है, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करने की बात कर रहा, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए, लंब और आधार थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा, और थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा। लंब और आधार चेंजेबल हैं, चेंज हो सकते हैं, बदलते हैं। लेकिन कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए फिक्स होता है। और कर्ण के लिए एक और बहुत फेमस लाइन है कि कर्ण किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो समझिए, अपने को यहाँ पर लंब निकालना है, और हम जानते हैं कि जो लंब का स्क्वायर होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी L बराबर मैं कह सकता हूँ स्क्वायर ऑफ रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ के रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ण को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है आधार को। तो कर्ण कितना है भाई? आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना? 3। यानी आपकी तीसरी भुजा जो अननोन थी वो निकल के आ गई कितना? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस प्रमेय हमने सीखी। पाइथागोरस थ्योरम की का प्रयोग करके किसी अननोन भुजा को कैसे ज्ञात करना है वो सीखा, ठीक है। अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल पर। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ना भाई आपके लिए रामबाण होंगे। आप एग्जाम में देखेंगे कि हूबहू ना यही प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो tan A की वैल्यू आपको 4/3 दिया गया है, और कह रहा है कि एंगल A के जितने भी पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों उनको आप ज्ञात कीजिए। तो tan A तो दिया है, हमने पढ़ा भी है कि ओवरऑल 6 होते हैं। 6 में से एक दिया है, आपको 5 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब इस तरीके का प्रश्न हो आपके पास, तो सबसे पहला काम, जो डेटा आपको दिया गया ना उसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? क्योंकि दिया है, ध्यान दीजिए, सवाल समझाना तो मेरा काम है ही, साथ ही साथ ये भी कि आपको एग्जाम में ना कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है जिससे आपको बेटर नंबर प्राप्त हो और आप एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकें। दिया है क्या? tan A बराबर 4/3, ठीक है। और एक चीज बताइए, मैंने अभी कहा था ना, ये रेशियोज जो है ना वो आपको पता या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो tan A बराबर क्या होता है भाई? tan बराबर होता है लंब बटे आधार,
ठीक है, लंब बटे आधार। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, रुक जाना है और एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और एक क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। और समकोण त्रिभुज बनाकर इस वाले एंगल को ना अभी के लिए आपको हमेशा ए मान लेना है। ए मानने का मतलब जो यहाँ पर दिया रहेगा वो ए मान लिया। ठीक है, ये वाला आपका हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब इस पर आप फ्री हैं, चाहे बी कहिए चाहे सी कहिए चलेगा। तो मैंने एंगल बी को क्या कहा, समकोण कहा, ए इसको कह दिया। और अगर ये एंगल ए है भाई, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा अब क्या हो जाएगी बताइए, लंब हो जाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा से यानी ए से सटी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। ये ए को मैं सर्कल इसलिए बना रहा कि ये वाला ए ना इस शीर्ष का नाम है और ये आधार है। ठीक है, चलिए, तो यानी आपको लंब कितना पता है, 4। तो लंब को अगर मैं 4 यूनिट मान लूं, कितना मान लूं भाई, 4 यूनिट। ठीक है, ये 4। ठीक है, और आधार कितना, आधार है आपका यानी ए बी आपका है कितना, 3। ए बी आपका कितना है, 3 है। और लंब आपका निकल के आया कितना, 4। लंब 4 है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने को इस समकोण त्रिभुज में बी सी पता है, ए बी पता है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता है। तो अभी अभी हमने सीखा नहीं था कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको ज्ञात हों, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे बताइए, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। तो सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा ही अननोन है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, कर्ण है अपना ए सी, कर्ण कितना है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर लंब कितना है, ए के सामने वाली भुजा यानी बी सी। और आधार क्या है, ए से सटी हुई भुजा ए बी। ठीक है, तो यानी ए सी बराबर मैं कह सकता हूँ स्क्वायर ऑफ रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी की अगर मैं बात करूं तो बी सी है कितना भाई, बी सी 4, तो 4 का स्क्वायर। और ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना भाई, 16। और 3 का स्क्वायर कितना, 9। और 16 और 9 कितना, 25। और 25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5। यानी आपको ए सी ना मिल गया कितना, ए सी बराबर मिल गया 5। ए सी मिल गया, इसका मतलब आपको कर्ण मिल गया। ठीक है, अब कहा है आपसे कि tan ए की वैल्यू आपको दी गई थी, तो कोण ए के सभी संभव मान आपको निकालने थे। तो सभी संभव त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान दीजिए, सारे के सारे जो अनुपात होते हैं मैंने कहा था आप क्रम से याद कर लीजिए। तो पहला होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है, ए है। थीटा यहाँ पर कितना है, ए ही दिया गया है, साइन ऑफ ए। और साइन का रिलेशन होता है कि ये लंब बटे कर्ण का रेशियो होता है साइन। और ए के लिए देखिए लंब क्या होगा, बीसी होगा, ए के सामने वाली भुजा बीसी। और कर्ण की अगर मैं बात करूं तो समकोण के सामने की भुजा एसी बोलिए सी ए बोलिए, एक ही बात है। बीसी का मान कितना है आपका, 4 है। और एसी का मान अभी अभी मैंने निकाला है कितना, 5 है। यानी साइन ऑफ ए बराबर निकल के आया कितना, 4/5। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका कॉस ए, कॉस ए। और कॉस बराबर हमने सीखा था आधार बटे कर्ण। आधार की बात करूं तो ए से सटी हुई भुजा आधार होगी, यानी क्या होगा, ए बी होगा। और कर्ण की बात करूं तो समकोण के सामने वाली भुजा ए सी
AC होगा। AB की बात करूं तो AB अपने को गिवन था 3 और AC की अगर मैं बात करूं तो AC होगा कितना 5। ठीक है, 3/5। वैसे ही अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा रेशियो आपका tan होता है, लेकिन tan चूंकि आपका प्रश्न में ही दिया गया है 4/3, इसलिए यहाँ पर हम निकालेंगे cot। और cot A बराबर होता है कितना, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब कितना होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना, ए से सटी हुई भुजा 3 यानी AB, और लंब कितना, लंब है ए के सामने वाली भुजा BC। AB कितना बोल दीजिए, AB है 3 और BC की बात करूं तो BC आपका 4 है। BC कितना है, 4। वैसे ही अगर चौथी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालनी है तो कॉट के बाद आता है आपका सेक। तो सेक ऑफ ए, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कितना, कर्ण बटे आधार। कर्ण की बात करूं तो समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा आपकी है AC, और आधार क्या है, ए से सटी हुई भुजा AB। AC की वैल्यू आपकी है 5, AC कितना 5, और AB कितना 3। ऐसे ही पांचवा, तो पांचवा आपका होता है कॉसेक ऑफ थीटा। तो कॉसेक की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक होता है कितना, कॉसेक आपका होता है साइन का उल्टा, और साइन लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाना है आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना, कर्ण है समकोण के सामने की भुजा AC, और लंब की बात करूं तो ए के सामने वाली भुजा BC। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, बोल दीजिए, AC कितना, AC है 5 और BC है 4। BC कितना 4। तो देखिए, ये चीजें तो मैं ऐसे इसलिए कर रहा कि आप बार बार ना प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आपको याद होनी है। आप साइन ए का मान कितना आया था, लंब बटे कर्ण 4/5, तो कॉसेक उसका उल्टा 5/4। कॉस ए का मान आपका आया था 3/5, तो सेक ए 5/3। और tan ए ऑलरेडी आपको प्रश्न में दिया है 4/3, तो कॉट 3/4। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन प्रयास आप करिए कि आप सवालों को ना पूरा लगाइए। पूरा लगाने का मतलब आपका प्रैक्टिस बनेगा, और प्रैक्टिस बनेगा तो चीज़ें आपको रटने से ज़्यादा बेहतर समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो आंसर्स निकल के आए हैं, आपके जो आंसर्स निकल के आए हैं, साइन ए का मान इतना हो गया है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये साइन ए है, ये कॉस ए हमने निकाला, ये कॉट ए हमने निकाला, और ऐसे ही हमने सेक ए निकाला, और फिर कॉसेक ए निकाला। यहाँ कॉसेक थीटा लिखा है तो इसको आप थीटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इरेजर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाना है क्या, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था ए। ठीक है, तो ए लिखिए, थीटा लिखिए, बात एक ही है, सब ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा है, कल की क्लास में एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 जितने भी होंगे, और उसके बाद प्रश्नावली 8.1 करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको समझ में आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, और क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।